हेलो। मैं आज ऑनलाइन इसलिए आई हूँ कि मैं कुछ दिनों से ये देख रही हूँ कि जो हालांकि जो मेरे साथ भी हुआ, जो मेरे साथ जो दूसरे लॉयर्स हैं उनके साथ भी हुआ। कई बार ऐसा होता है कि हम कोर्ट के अंदर प्रेजेंट होते हैं और ये क्लाइंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बात शेयर कर रही हूँ कि कई बार समझो आज हमारा कोर्ट का केस है, हम कोर्ट में गए। ज़रूरी ये नहीं होता है कि हम सुबह कोर्ट जब भी 11 बजे डायस पे आते हैं जज साहब, तभी हम कोर्ट के अंदर मौजूद हो। कई बार हो सकता है कि हम कहीं और बिजी हो या हमारा कहीं और कमिटमेंट हो मॉर्निंग का और हम नहीं पहुंच पाते हैं। तो एक बात ये ज़रूरी है कि जब भी कोर्ट के सामने जो है वो दोनों पार्टी हाजिर होती है, यानी कि समझो हम और हमारे सामने वाला जो है वो और उनके दोनों के वकील हाजिर होते हैं, तब वो जो है प्रोसेस जो भी करनी होती है वो प्रोसेस होती है और फिर दोनों की सहमति से जो है वो कोर्ट जो है एक तारीख देती है, नेक्स्ट डेट देती है। ये नॉर्मल प्रोसीजर है। पर कई बार ऐसा होता है कि एक पार्टी जो है वो हियरिंग के समझो कॉल आउट होता है, वो टाइम पे हाजिर नहीं है पर दूसरी पार्टी हाजिर है। यहाँ पर ये हो सकता है कि उनकी जो प्रोसेस करनी है वो प्रोसेस कर देंगे, पर कोर्ट जो है वो उनको तारीख नहीं देंगे। हाँ, अगर कोई वकील है या कोई क्लाइंट है जो वहाँ पे जो जुडिशियल क्लर्क बैठते हैं, उनको अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप तारीख दोगे तो मुझे ये मेरी प्रेफरेबल तारीख ये है, ये वो बोल सकते हैं। जब तक कोर्ट का टाइम खत्म नहीं होता है, यानी कि 11 बजे कोर्ट जो है वो डायस पे आती है और जब जब समझो 5:30 बजे कोर्ट से वो उतरती है, तब तक जो है अगर किसी भी वक्त क्लाइंट जो है वो कोर्ट में जाके अपना प्रेजेंटेशन कर सकता है। कई बार ये होता है कि भाई नंबर हमारा सुबह में था, हम तो गए नहीं, पर ऐसा नहीं है। कोर्ट जो है अगर क्लाइंट उसके बाद भी आना चाहता है तो क्लाइंट जो है समझो किसी भी वजह से अगर क्लाइंट को डिले हो गया है, तो अगर उनके वकील जो जाके प्रेजेंटेशन कर सकते हैं तो वो कर लेते हैं। पर अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हाल होता है कि दोनों जन नहीं पहुंच पाते हैं, पर क्लाइंट को जो है उस तारीख की जो उसकी अपॉर्चुनिटी है, यानी कि उसको जो तारीख दी गई है कि जिस दिन वो अपना प्रेजेंटेशन कर सकता है, अगर उस दिन वो गया, भले वो 4 बजे गया, 3 बजे गया, 11 बजे नहीं पहुंचा, कोर्ट जो है वो इंतजार करती है, तब तक उसको डेट नहीं देती है तब तक। यानी कि अगर डेट दे भी दी गई हो सामने वाले को, पर उसका अगर कोई स्टेप लेना है, उसको अगर कोई प्रोसीजर देनी है, अगर उसको कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, तो कोर्ट उसे मना नहीं कर सकता है। उनको जो प्रेजेंट करना है वो उनको वहां पे प्रेजेंट करना ही है। अभी बात आती है डिसिप्लिन की कि जब जब नंबर आता है तब हमको प्रेजेंट रहना है। बिल्कुल डिसिप्लिन हमको फॉलो करनी है, पर मैं यहाँ पर जो है वो क्लाइंट का, यानी कि जो पर्सन है उसका मैं लीगल राइट बता रही हूँ कि जिस दिन आपकी तारीख है, अगर आप सुबह नहीं पहुंच पाते, 11 बजे नहीं, 12 बजे नहीं, 1 बजे नहीं, आप 4 बजे पहुंचे, आपको अगर आपके कोर्ट के केस में कुछ भी प्रेजेंटेशन करना है, आपको पूरा राइट है, आपके पास वो अपॉर्चुनिटी है। 5:30 हुए आप अगर नहीं पहुंचे तब जाके आपकी एब्सेंट मार्क होगी और उसके बाद जो है आप कोई भी चीज जो है वो आज की डेट में प्रेजेंट नहीं कर सकते। पर अगर 5:30 के पहले आप कोर्ट पहुंचते हो तो ये आपका लीगल राइट है कि आप एज अ पार्टी, आपको जो भी प्रेजेंट करना हो, आपके केस में कोई डॉक्यूमेंट सबमिट करना हो, डॉक्यूमेंट कलेक्ट करना हो, कोई मेंशन करना हो कुछ चीज़ों के बारे में, वो आप कर सकते हैं। तो मुझे यही बताना था क्योंकि रिसेंटली एक जगह पर मेरे जो एसोसिएट गए थे, वहां पर वो पूरा टाइम उधर ही था और पार्टी ने मीन्स कोर्ट में गए तो पता चला कि दूसरी पार्टी आके डेट लेकर चली गई और पता ही नहीं चला। तो ये बहुत होता है कि जो वहां पर बैठते वो लोग एक को देख के दूसरे को दे देता है, पर क्लाइंट को ये पता होना चाहिए कि तुम्हारा ये राइट है कि आप तारीख उस दिन जब भी आप कोर्ट में प्रेजेंट होते हो तो आपको भी ये अपॉर्चुनिटी दे जाए। हाँ, एक है कि आप इतने लेट पहुंचे तो शायद तारीख चेंज करने में आपको अपॉर्चुनिटी ना मिले, पर आपका जो प्रेजेंट, क्योंकि वो भी एक डिसिप्लिन होती है कि उनको दे दी गई है और वो चले गए हैं, अभी वो तो सीधा ऑनलाइन चेक करेंगे कि उनको कौन सी डेट मिली है। तो शायद हो सकता है कि तारीख में अगर वो चेंज ना करके दे, पर अगर आप कोई डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना चाहते हो तो वो आप डेफिनेटली कर सकते हो। आप अगर जज साहब को कुछ मेंशन करना चाहते हो, आप वो डेफिनेटली कर सकते हो, क्योंकि वो दिन आपके लिए ही है। तो ऐसा नहीं कि फर्स्ट हाफ में आप नहीं पहुंचे तो आपको तारीख ही मिल जाएगी, अब कुछ नहीं हो सकता है। सुबह 11 बजे से लेकर 5:30 तक कोर्ट आपकी बैठती है, उस दिन आपके केस की तारीख है, आप उस केस की पार्टी हो, तो आप उस कोर्ट में जाके बिफोर 5:30 तक अपना प्रेजेंटेशन दे सकते हो। तो यही मुझे आपको बताना था, आम जनता को भी, कि जिनको ये पता चले कि उनका राइट क्या है और उनको ये अपॉर्चुनिटी उनकी डेट की वजह से, उनकी हियरिंग डेट की वजह से मिली है,
पर साथ ही में मैं ये भी अपील करना चाहूंगी कि जब तक हो सके हम कोर्ट की जो डिसिप्लिन है हम उससे पूरी तरह से हम उसको अबाइड हो उसका हम पालन करें। पर ये जो मैं बात कर रही हूँ वो कभी खुदा ना खास्ता कभी ऐसा हो कि हम बहुत ही डिसिप्लिनली बहुत ही डेडिकेटेडली हमारी कोर्ट हियरिंग की डेट अटेंड करते हो, पर एक आध दिन ऐसा आ गया कि हम नहीं पहुंच पाए, तब की मैं बात करती हूँ। अदरवाइज हमको कोर्ट की डिसिप्लिन को और जेन्यूनली अगर हम जो डिले हमसे हुआ है वो बहुत ही जेन्यून हो तो हम ये चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं। अदरवाइज आपकी कोर्ट की जो तारीख है, जिस वक्त आपके काउंसिल आपको बोलते हैं कि आपको कोर्ट में हाजिर रहना है, उसी वक्त आप चले जाइए। जब कॉल आउट होता है आपके नाम का तब आप कोर्ट के अंदर जाके अपने प्रेजेंस दे दीजिए, और साथ ही में आपको अगर कुछ सबमिट करना हो तो वो भी मेंशन कर दीजिए, या आपके काउंसिल जो है वो मेंशन कर देंगे, तो वो फिक्र की बात है। मैं जो बात कर रही हूँ ना वो ये है कि अगर ऐसा कुछ हुआ कि आप धर्म संकट में हो कि यहाँ जाऊं कि यहाँ जाऊं, और आपने सिलेक्ट किया मैं यहाँ जाऊं, कोर्ट में मैं दोपहर के बाद चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, तो इसके लिए आपको पूरा राइट है कि बिफोर 5:30 जब तक कोर्ट डायस पे है आप अपना प्रेजेंटेशन कर सकते हो, यह आपका कानूनी अधिकार है। ठीक है, इसकी मैं बात कर रही थी। होप आपको समझ में आया, और हम हमेशा कोर्ट की जो डिग्निटी है और कोर्ट की जो डिसिप्लिन है उसको हम मेंटेन करते हुए चले, और अपने राइट को भी, अपना जो कानूनी हक है उसको भी समझते हुए चले। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल लीगल लेंस बाय डीसी। मेरी इंस्टाग्राम की जो पेज है सुविचार बाय सोनिया, और उसके ज़रिए मैं आपसे जुड़ती हूँ। तो ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए लाई थी। थैंक यू सो मच। नमस्ते।